तकरीबन बहुत सारे महीनों से मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए, बातचीत भी होती है बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, छोटे मुलाजमीन से, बड़े मुलाजमीन से, जो उनके बच्चों को वो टाइम देना चाहते थे, पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर ही पड़ता है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स को क्रिएट किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उसमें ऐड किए जाते हैं मुलाजमीन को, खासकर जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके इंटरनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज का जो इंकिशाफ है ये किसी सरकारी डिपार्टमेंट के हवाले से नहीं है, कोई करप्शन का मसला नहीं है, कोई मिस गवर्नेंस नहीं है, बट ये एक ऐसा इंकिशाफ है जिससे हमारी सोसाइटी बहुत अरसे से, तकरीबन पिछले 5-6 सालों से ज़्यादा जो है हमारी सोसाइटी इससे जूझ रही है। खासकर जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे इश्यूज हम देखते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में कम से कम इस हवाले से उतनी सीरियसनेस नहीं है, मसला उतना सीरियस नहीं है जितना कि हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में। ये इशू है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से। आपने देखा होगा कि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स को क्रिएट किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उसमें ऐड किए जाते हैं मुलाजमीन को, खासकर जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके इंटरनल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। एक तो मेजर व्हाट्सएप ग्रुप होता है बड़े लेवल का, उसके बाद निचली सतह का, उसके बाद निचली सतह का। और ये सरकारी मुलाजमीन जो है बहुत दिनों से, तकरीबन बहुत सारे महीनों से मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए, बातचीत भी होती है बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, छोटे मुलाजमीन से, बड़े मुलाजमीन से, उनकी ज़िंदगी परेशान हो चुकी है। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई मैसेज आता है ग्रुप में कि आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, इस डॉक्यूमेंट को डाल दीजिए। भाई कोई तरीक़ाकार है, अगर ऑफिशियल टाइमिंग अभी है, आजकल तो बायोमेट्रिक सिस्टम भी सरकार ने स्टार्ट किया है। अगर सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम जो है स्टार्ट किया है और तमाम मुलाजमीन की अटेंडेंस को बिल्कुल इंश्योर किया जाता है, अब मुलाजमीन 9:30-10 बजे ऑफिस जाते हैं, बराबर 5 बजे निकल जाते हैं। क्या वजह है कि रात को 9 बजे 10 बजे भी आप उनसे काम करवाते हैं? ये एथिकली सही नहीं है। दिस अफेक्ट्स देयर प्राइवेट लाइफ, दिस अफेक्ट्स देयर पर्सनल लाइफ। जो उनके बच्चों को वो टाइम देना चाहते थे पे जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर ही पड़ता है। इनफैक्ट प्राइवेट जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, प्राइवेट जो सेक्टर हमारा उसमें भी है, प्राइवेट सेक्टर में कम से कम एथिक्स से काम लिया जाता है, कम से कम वीकेंड्स पे और 6 बजे के बाद वो ऑफिशियल काम नहीं करवाते अपने एम्प्लॉयज़ से। मगर हमारा जो सरकारी सेक्टर है यहाँ, खासकर जम्मू कश्मीर में, ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, बिल्कुल ये कंप्लीटली ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं करता है। रात को ऑफिसर 12 बजे कोई मैसेज डाल देता है ग्रुप में, जी ये डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, 11 बजे रात को, 10:30 बजे रात को। ये तरीका सही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे व्हाट्सएप जो है ग्रुप्स क्रिएट किया जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट ग्रुप्स भी, आपको पता ही नहीं है आप किसी ग्रुप में डाले जाते हैं। दिस इज ऑल्सो अनएथिकल। मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप आप क्रिएट कर लेते हैं, आप उसमें ऐड कर लेते हैं, आनन फानन आप तमाम लोगों को ऐड कर लेते हैं, आपने उससे कंसेंट ली ही नहीं होती। दिस इज ऑल्सो अनएथिकल। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के जरिए से मैं तमाम सरकारी ऑफिसर्स से गुजारिश करूँगा, मोदबाना अपील करूँगा, खासकर जो सीनियर सतह के ऑफिसर्स, पहले तो देखना है क्या व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना, क्या ये ऑफिशियली अलाउड है, क्या इसके लिए सरकार का कोई ऑर्डर है। अगर सरकार को कोई ऑर्डर है फिर इसमें कोई तरीकाकार होना चाहिए, इसमें एक पॉलिसी होनी चाहिए कि रात को 6 बजे के बाद कोई उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है अपने जो है आपके सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स है उनसे काम नहीं करवाएंगे। अगर उसने 10 बजे से लेके 5 बजे तक ईमानदारी से काम किया, उसने बिल्कुल सही तरीके से काम किया, आप उसको 9 बजे भी, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे
خاص کر جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکچررز ہوتے ہیں، یا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں، بہت ساری محکمہ، ہر کسی محکمے میں ہر کوئی جو ہے سرکاری ملازم اس سے تنگ آ چکا ہے، چاہے سینئر آفیسر ہو، چاہے مڈل لیول کا آفیسر ہو، چاہے جونیئر آفیسر ہو، چاہے کلاس 4 امپلائی ہو، چاہے کلریکل سٹاف ہو، تمام لوگ پریشان ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہاں کی اتھارٹیز کو اس حوالے سے بالکل سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے ان ایشوز کا۔ اگلے انکشاف تک دیکھتے رہیے کشمیر آبزرور۔ خدا حافظ۔